तो आज की इस वीडियो में बिटकॉइन में किस तरह से ट्रेड करना है और बिटकॉइन में बायस कितना मैटर करता है और जो लिक्विडिटी है इसे अगर आप पहचान लेते हो तो फिर आपके जो डायरेक्शन है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट निकलते हैं। जैसे कि बिटकॉइन में आपको ज़्यादातर लिक्विडिटी को ही ढूंढना होता है और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके सारे ट्रेड सही होते हुए दिखेंगे। तो बिटकॉइन में देखो, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग बनी है और ये बिटकॉइन की जो ये लेक्चर है ना, इसके बाद से आने वाले दिनों में आप देख लेना, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको उसी तरह मार्केट फॉलो करते हुए नज़र आती दिखेगा आगे। तो ये मंथली टाइम फ्रेम में मैंने 3 कैंडल स्विंग देखा और ये 3 कैंडल स्विंग का हाई ले रहा है, ठीक है। और आने वाले दिनों में जो बिटकॉइन का ओवरऑल टारगेट होगा ये होगा, इसको आप नोट कर लेना, 75,000 तक के बिटकॉइन जाने वाला है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। और बिटकॉइन यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी 3 कैंडल स्विंग बनाया है और वीकली के इस स्विंग हाई को लेने के बाद यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल बना दी है। तो ये भी एक रिवर्सल टाइप की कैंडल होती है। तो देखो, ये जब लिक्विडिटी पॉइंट था ना, तो इसको मैंने मार्क किया और मार्क करने के बाद मैं डेली टाइम फ्रेम में आ गया बिटकॉइन पे। ये सारे जो ये मोमेंटम है ना, इसको पकड़ा हुआ है मैंने, और ये मैंने अपने डिस्कॉर्ड में भी बता दिया था। यहाँ पर सेल करने का देखो सिंपल रीज़न था, ये जो लिक्विडिटी पॉइंट थी, ये जो लिक्विडिटी हमने मंथली की अभी मार्क करी ना, ये लिक्विडिटी पॉइंट को जब बिटकॉइन ने ग्रैब किया और उसके बाद यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाया, तो ये जो प्राइस जा रहा है ना अपसाइड, ये इसके लास्ट पीओई को टैप करने जा रहा है। तो अब लास्ट पीओई कौन सा था, मैंने क्या मार्क किया लास्ट पीओई में, मैं 4 आवर में गया और पहली चीज़ मैंने मार्क करी 4 आवर की ये एफवीजी, जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। और इसी एफवीजी के अंदर 2 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो जब एफवीजी को इसने 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक किया, तो मैं ये लेवल अपने डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दिया कि अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ से कंफर्मेशन देखो, जिसका ओवरऑल टारगेट ये होगा। और टारगेट यहाँ तक के क्यों रखा मैंने, क्योंकि 4 आवर में ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप नहीं हुआ है और मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो कम से कम 4 आवर तक के तो आना चाहिए। तो ये 4 आवर का टारगेट दिया हूँ और अभी प्राइस कंटिन्यू है। तो यहाँ पर 2 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो, यहाँ से ये टैप किया, कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पर टैप करने के बाद देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक एफईजी क्रिएट किया, यह जब पहली बार इसको टैप किया तो भी मैंने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रेंज वगैरह कर रहा था। जब ये मोमेंटम आया ना, तो मैं समझ गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक के नहीं जाएगा, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मैं बैठता हूँ और ये जो सेलिंग है पूरी कैप्चर है। और अगेन यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 2 आवर में देखो ऑर्डर ब्लॉक है और 1 आवर में भी था, मैंने मार्क किया था, देखो ये 1 आवर में भी ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से अगेन सेल हूँ मैं, और यहाँ से सेल होने के बाद अब सीधा टारगेट यही होगा। अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद पुल बैक लेता है तो अगेन 1 आवर या 2 आवर का कोई ऑर्डर ब्लॉक से फिर सेल करूँगा और यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये सारा ये मोमेंटम पहले ही प्रिडिक्ट कर लिए थे हम लोग ने, जब प्राइस यहाँ पर आया नहीं था। और जब डेली टाइम फ्रेम में ये रेंज कर रहा था, देखो ये डेली टाइम फ्रेम का मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम में। और जब प्राइस यहाँ पर रेंज कर रहा था तो मैंने बता दिया था जब तक 3 कैंडल स्विंग नहीं बनाएगा हम लोग इसमें सेल में नहीं बैठेंगे। देखो यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग तो बनाया था, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन इसके इनसाइड में आ रहा था, 3 कैंडल स्विंग क्लियर नहीं था। तो क्लियर ना होने की वजह से हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर यहाँ पर ये 3 कैंडल स्विंग देखोगे तो ये भी इनसाइड बार में है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं। यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बना, रीटेस्ट हुआ और हमने सेल किया और टारगेट यहाँ तक किया। तो बिटकॉइन में सिंपल आपको 2 चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। पहला, आपका जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो कहाँ पर है, एक सेकेंड, आपको आपके लिक्विडिटी पॉइंट को मार्क करना है, वो चाहे हाई हो या तो लो हो, स्विंग हाई स्विंग लो। और आपको ये देखना है कि आपका हायर टाइम फ्रेम क्या हो रहा है। अगर हायर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है बुलिश और लोअर टाइम फ्रेम आपको नेगेटिव बता रहा है, सेल बता रहा है,
तो ये जो सेल होगा ये टेम्परेरी होगा, एक्सटर्नल तक के ये जाएगा ही नहीं। लेकिन बिटकॉइन में ज़्यादातर करेंसी में एक्सटर्नल तक के वो जाता ही नहीं है। लेकिन बिटकॉइन में क्या होता है, वो एक्सटर्नल लेके जाता है, क्योंकि बिटकॉइन में ज़्यादातर काम जो करता है वो लिक्विडिटी काम करता है। इसमें सेशंस वगैरह बिल्कुल बंद रहने चाहिए, सेशंस काम आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें सेशंस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो काम आएगा बिटकॉइन में वो आपका आएगा लिक्विडिटी। जैसे कि अगर मैं अभी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में हूँ और मैं बिल्कुल रेडी होके नहीं आता, ठीक है, ये आपको पता होगा। एक सेकेंड, मैं आपको बिटकॉइन में जो ये लिक्विडिटी है किस तरह से काम करती है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अभी ट्रेड भी लगा हुआ है GBP JPY में, उसको मैं एक सेकेंड देख लेता हूँ। तो ये जितने स्विंग हाई है, देखो यहाँ पर स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। आप ये डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना डेली टाइम फ्रेम का है। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट देखोगे तो 10-12 हज़ार पॉइंट तो मामूली है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इसका एक्सटर्नल लिया, नीचे आता है, इसका एक्सटर्नल लेता है, इसका एक्सटर्नल लेने के बाद हल्का पुल बैक, फिर इसका एक्सटर्नल, फिर ओवरऑल एक्सटर्नल, इसका हाई। और यहाँ से यहाँ तक के अगर पॉइंट देखोगे तो 12-13 हज़ार पॉइंट ये आराम से है। देखो इसका एक्सटर्नल लिया, फिर डाउन आता है, इसका एक्सटर्नल लेता है, फिर इसका एक्सटर्नल, ये माइनर एक्सटर्नल और ये पुल बैक, फिर डाउन आता है, फिर इसका एक्सटर्नल लेता है, फिर ये जो लिक्विडिटी रन मैंने आपको समझाया था ये उसी पैटर्न में कंटिन्यू कर रहा है। जैसे ही इसका डन हुआ तो फिर ये देखो हाई लिया, फिर पुल बैक, फिर हाई लिया, फिर पुल बैक, और ये तब तक होता रहता है जब तक बायस डन ना हो जाए तब तक। ये लिक्विडिटी रन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक तरफ की लिक्विडिटी हंट होती है और सेकेंड साइड में ऑर्डर ब्लॉक FAG, फिर एक तरफ की लिक्विडिटी, फिर सेकेंड साइड ऑर्डर ब्लॉक FAG। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये लिक्विडिटी हंट, और यहाँ पर देखो आपका ऑर्डर ब्लॉक। जब ये वाली हंट हुई तो फिर नीचे आता है, देखो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो यहाँ पर FAG है वो है। देखो अभी हाल का मैं बता देता हूँ, हाल ही का मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलो डेली टाइम फ्रेम में ही आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर था तो मैंने आपको बता दिया, 3 कैंडल स्विंग और रिटेस्ट, और ये लास्ट पी हमारा टारगेट। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में अगर एनालिसिस करते हो, ट्रेड करते हो, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको 1 आवर 4 आवर के नीचे जाना ही नहीं है, इससे नीचे आपको एनालिसिस में करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप 4 आवर में करते हो तो मैं ये अभी रिसेंट का ही बता देता हूँ आपको। सिंपली ये स्विंग हाई को मार्क करना था और स्विंग लो को मार्क करना था। अब ये हाई लिया तो इसको लो लेना चाहिए, लेकिन अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी लिक्विडिटी रन चल रही है तो ये हाई लेगा, फर्स्ट का हाई लेगा और सेकंड में ऑर्डर ब्लॉक ये FAG। तो कहाँ है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक FAG, ये हाई लेने के बाद ये देखो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक के बिलो बॉडी क्लोज नहीं हुई, हाई लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक FAG और ये पूरी बाइंग जर्नी। अब यहाँ से क्या चल रहा है, फिर से लिक्विडिटी रन चल रही है, और कहाँ तक की चलेगी ये लिक्विडिटी रन, जब तक कि ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक तक के प्राइस आ ना जाए। तो प्राइस कैसा जाएगा नीचे, जो फर्स्ट साइड है वहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक FAG टैप करेगा, सेकेंड साइड में आपका लिक्विडिटी, फिर ऊपर जाएगा ऑर्डर ब्लॉक FAG, फिर लिक्विडिटी, फिर ऊपर जाएगा ऑर्डर ब्लॉक FAG, लिक्विडिटी। फिर देखो यहाँ पर ऊपर से, यहाँ से मैं सेल में, अभी आपको लेक्चर स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताया मैं यहाँ से सेल में हूँ, और देखो ये यहाँ से सेल हो रहा है, ये कहाँ तक के जाएगा, पहला जो टारगेट रहेगा मेरा ये इक्वल हाई, और यहाँ जब ये इसको ब्रेक करेगा तो मैं ये देखूंगा ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक या FAG क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पर क्रिएट करता है तो वापस से वहाँ से सेल होगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट है वो बहुत करीब है। और अगर ये भी तो हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास H4 का ये, क्योंकि डर रहता है ना मन में कहीं ना कहीं कि जिस ऑर्डर ब्लॉक से मैं सेल में वो ब्रेक ना हो जाए। तो यहाँ पर H4 का एक और ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से अगर प्राइस यहाँ अगर आता है तो डेफिनेटली इस ऑर्डर ब्लॉक FAG से अगेंस्ट सेल है।
एक चीज़ और था, मेरे को बताना था। जब मैसेज आते हैं आप लोगों के कि जब प्राइस भागता ही जाता है तो उसमें किस तरह से ट्रेड लेना होता है, क्योंकि उसमें पुल बैक वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पर आपको किस तरह से एंट्री लेना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एफ है। देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम की एफ है, यहाँ पर ये टैप होता है। अब टैप होने के बाद आप आ गए डेली टाइम फ्रेम में, और प्राइस यहाँ से भागता ही जा रहा है। देखो, यहाँ पर रीटेस्ट एकदम माइनर छोटा सा रीटेस्ट, फिर ऊपर, फिर रीटेस्ट। ये पूरा जो ये मोमेंटम है, ये इसमें आप बैठ नहीं पाते। देखो, यहाँ से कोई भी सिंगल रीटेस्ट नहीं है डेली टाइम फ्रेम में। ये एकदम 90 डिग्री अपसाइड जब प्राइस जाता है तो उसमें हमें किस तरह से ट्रेड लेना होता है। देखो, पहली चीज़ तो ये एफ था, इसे मैं क्लियर मार्क कर लेता हूँ। देखो, आप कुछ इस तरीके से मार्क करोगे। ये मंथली टाइम फ्रेम का एफ है जो मैंने मार्क किया। अब डेली टाइम फ्रेम में प्राइस आता है। देखो, पहली बार टैप कहाँ हुआ, यहाँ पर टैप हुआ, और ये पूरी सेलिंग को भी हमने कैप्चर किया है। वो 30,000 पॉइंट प्रेडिक्शन वाले रील्स में मैंने अपलोड किया था शायद। तो देखो, यहाँ पहली बार टैप किया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पर सिंगल ऑर्डर ब्लॉक एफ नहीं है यहाँ पर। फिर डाउन आता है, सेलिंग में एफ बन रहा है। देखो, सेलिंग में एफ बन रहा है, यहाँ पर एफ भी है, यहाँ से सपोर्ट भी देखो, यहाँ से पूरा रिजेक्शन ले रहा है, और यहाँ पर फिर एक ऑर्डर ब्लॉक एफ इसको डाउन जाने का और रीज़न मिल गया। अब जब इसका एक्सटर्नल हंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ नहीं है। क्लियर ना? यहाँ तो एफ ऑर्डर ब्लॉक बनाए तो हम बाइंग के लिए बैठते उसमें, लेकिन जैसे ही इसकी देखो, यहाँ पर एक्सटर्नल हिट हुआ, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग देखा आपने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 कैंडल स्विंग बना, रिवर्सल पैटर्न बन गया। तो ये कहाँ तक जाएगा? ऊपर के पहले ऑर्डर ब्लॉक तक। क्या आपने कभी इतना डिटेल में स्ट्रक्चर को रीड किया? जब इसका एक्सटर्नल हिट हुआ तो यहाँ पर जैसे कि देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 कैंडल स्विंग कहाँ तक की जाएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक की, ऑर्डर ब्लॉक एफ सेल। फिर नीचे आता है, फिर इसका एक्सटर्नल लेने के बाद 3 कैंडल स्विंग, 4 कैंडल रीटेस्ट, सॉरी ये रीटेस्ट और ये 4 कैंडल एक्सपेंशन, फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से सेल, फिर इसका एक्सटर्नल लेता है, फिर 3 कैंडल स्विंग, फिर ये आता है रीटेस्ट, और ये आपका एक्सपेंशन। जो भी आपको एंट्री वगैरह लेना था वो इस सेलिंग कैंडल में ही लेना था। यहाँ से आप बैठते, और ये फिर आपकी बाइंग जर्नी। अगर मैं इसमें आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊं कि इसमें एंट्री किस तरह से लेना है, एंट्री का मैं मेंटरशिप में बता चुका हूँ सारा कुछ, किस तरह से क्या डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखना होता है। चलो, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये वही लेवल है, एक्सटर्नल लेने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट। देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। जब ये एक्सटर्नल लिया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये जब नीचे आता है तो देखो, ये तो 4 आवर में इक्वल हाई है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में उसका एक्सटर्नल हिट हुआ है। किसका? ये स्विंग का। ठीक है, ये स्विंग का एक्सटर्नल हिट हुआ है, और जब ये एक्सटर्नल हिट होने के बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और ये ऑर्डर ब्लॉक एफ यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफ मिल गया बाइंग के लिए। और अगर अभी भी आप इसमें नहीं बैठ रहे हो तो वापस देखो, यहाँ पर प्राइस आता है, यहाँ पर अगेन ऑर्डर ब्लॉक एफ मैंने बताया था इनसाइड बार वाली चीज़ों को नहीं लेना होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कि गोल्ड में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि इनसाइड बार के ऑर्डर ब्लॉक एफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कोई लेवल नहीं है। लेकिन अपने पास कंफर्मेशन है कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, प्लस हमारे पास पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक है, और उस ऑर्डर ब्लॉक पे ही ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो अब वो इनसाइड का हो जो कुछ का भी हो,
लेकिन अपने को पता है यहाँ से ओवरऑल ऊपर ही जाना है। क्यों ऊपर जाना है? क्योंकि डेली की लिक्विडिटी हंट हुई है, प्लस यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो इनसाइड बार को हम ले सकते हैं। और इनसाइड बार का अगर ऑर्डर ब्लॉक आप लेते हो तो देखना ये कि उसके ऊपर की जो एफ है वो एक बार भी मतलब टैप ना हुआ हो, ठीक है। एफ उसकी अनमिटिगेटेड होनी चाहिए अगर आप इनसाइड बार का ले रहे हो तो। अब यहाँ से 4 आवर में 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ से रीटेस्ट भी हुआ। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में कोई रीटेस्ट नहीं मिल रहा है, कोई पुल बैक नहीं मिल रहा है, और ये भागता ही जाता है ना मोमेंटम, तो हम यही सोचते हैं कि इसमें किस तरह से एंट्री लिया जाए। ये मोमेंटम जो है पूरा मिस हो गया। और ये बीपीआर वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो देखो यहाँ से अगेन ऊपर, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफ यहाँ से जा रहे हैं। देखो फिर रीटेस्ट देखो, हर बार ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जा रहे हैं। देखो देखो निकल गया पूरा। डेली टाइम फ्रेम में आपको रीटेस्ट नहीं मिला, वैसे 1 आवर में मिल गया। और यही मैं अगर आपको 15 मिनट में दिखाऊं तो और ज़्यादा क्लियर आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आपको ये समझना है कि आपकी जो प्राइस की डिलीवरी है वो कहाँ से कहाँ तक की है और कहाँ मेरे को बैठना है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी रीटेस्ट वगैरह डेली टाइम फ्रेम ने कर दिया है, तो वो कंटिन्यूशन ही करेगा, तो वहाँ पर आपको कोई पुल बैक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और अगर वो पुल बैक करता हुआ ऊपर जाएगा तो फिर डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम और 1 आवर के टाइम फ्रेम में एफ ऑर्डर ब्लॉक बनने से रहा। समझ रहे हो बात को? अगर वो हर एक लास्ट पी को डन करने आएगा तो डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर गैप ही नहीं बनेगा ना, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई पी बनेगा ही नहीं। तो प्राइस को एक बड़ा मोमेंटम देना ज़रूरी होता है जब उसको हाइयर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक या एफ बनाना होता है, ठीक है। मैं अभी इसमें डेप्थ में गया ही नहीं हूँ, और मैं लेक्चर वगैरह में भी अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेरे पास टाइम सीरियसली दोस्त नहीं रहता, यूट्यूब वगैरह के लिए बिल्कुल टाइम है ही नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सक रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में समझ तो आ गया होगा कि लिक्विडिटी को किस तरह से समझना है, कहाँ लिक्विडिटी मार्क करना है और कौन से लेवल से बाय और सेल करना है। आपको अपने सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा, या तो आप डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे काम करो कि डेली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग बनाएगा तो ही मैं सेल वगैरह या बाय करूँगा, या डेली टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफ पे प्राइस आएगा तो ही मैं बाय या सेल करूँगा। क्योंकि बिटकॉइन में ज़्यादातर हाइयर टाइम फ्रेम के जो KDRS है ना, POI, वो बहुत बेहतर वर्क करते हैं। जैसे डेली टाइम फ्रेम की FVG अपसाइड, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, और ये 2 आवर का लास्ट POI जो 3 कैंडल स्विंग का था। तो देखो यहाँ से फिर सेल। तो आपको हाइयर टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें करनी होंगी, तो ही आपको बिटकॉइन में सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, ठीक है। तो बिटकॉइन में हाइयर टाइम फ्रेम में ही सारी चीज़ें करो, इसमें ज़्यादातर लिक्विडिटी हंट होती है। और अभी मैंने आपको वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बायस को रिफाइन किस तरह से किया जाए, बायस को इजी करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है बायस को इजी करने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। मेंटरशिप में उसको मैं डाल दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।